जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है उस मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उस चैप्टर नंबर फर्स्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को हम लोगों ने बनाया था। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या समझाया था कि आपको जितना भी थारा आपका चैप्टर 1 का जो आपका थ्योरी था उसको हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में समझाया था। पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने 1.1 का आपको जितना भी सारा क्वेश्चन था 1.1 का जितना भी सारा क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से पढ़ने वाले हैं। तो 1.2 है, 1.2 से जरा सा ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। मेरे भाई सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आना चाहिए, क्योंकि इस जो चैप्टर है ना आपका चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या में अगर 4-5 चीजें आपको आता है तो बिल्कुल इससे आपको ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला है। पहला आपको आना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना मसा को। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसा आपको निकालने आना चाहिए। उसके बाद शांत अशांत आपको पहचानने आना चाहिए। उसके बाद क्या है, शांत अशांत के बाद परिमेय अपरिमेय पहचानने आना चाहिए। और उसके बाद अगला जो आपका 5वां नंबर जो आता है उसमें आपको अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना आना चाहिए। अगर इतना बात आप 5 चीज़ों को जानते हैं तो इस चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, एक भी क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका पहला मेरे भाई पहला आपको जो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से रिलेटेड पूछा है। कहा है कि इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिया है, पांचों को कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे तोड़िए और तोड़ने के बाद इसे गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो चलिए मेरे भाई पहला क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन आपको करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन में आपको 140 दिया है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि को आप तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका रूल होता है कि सबसे पहले आप अभाज्य संख्या छोटे अभाज्य संख्या से आप भाग दीजिए। तो मेरे भाई सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपको 2 होता है। तो चलिए यहाँ पर हम 2 ही से लगाते हैं। 2 से लगाइएगा तो ये 70 बार में आपको 140 जाएगा। चलिए उसके बाद फिर से 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर आपको 35 बार में जाएगा। अब कहिएगा कि गुरुजी 2 से अब नहीं जाने वाला है, तो 3 से सोचो। तो 3 से कहिएगा कि 3 से भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में आपको 35 नहीं आता है। तब उसके बाद 4 से तो सोचा नहीं जाएगा, 5 से सोचिए। तो 5 से सोचा जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 से कितना बार में जाएगा, आपको 7 बार में जाएगा। गुणनफल के रूप में इसमें क्या मिला, तो हमको 1 2 मिला, फिर से एक और अब 2 मिला है, फिर से एक हमको 5 मिला है, और फिर से एक क्या मिला हमको 7 मिला। अगर लिखना चाहते हैं यहाँ 2 है, 2 को 2 है तो 2 के पावर आप 2 गुने में 5 और यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि केवल आपको गुणनफल के रूप में पूछा था, गुणनफल के रूप में निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 156 पर जरा सा गौर फरमाना। यहाँ सबसे पहले आप 2 से भाग लगाओ, तो 2 से 2 सतह कितना होता है 14। यहाँ 15 में से 14 के घटाओ, 1 बचेगा, 1 जाएगा, 6 के आगे खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा 16। 16 में 2 से मेरे भाई भाग देगा, आपको 8 बार में जाएगा, 8 दूनी के 16। फिर से 2 से जाने वाला है तो 2 से भाग लगाओ, 2 तिहाई कितना होता है 6। 7 में से 6 को घटाओ, 1 मिलेगा, 1 ई 8 के आगे खड़ा हो जाएगा, जाके बन जाएगा 18। तो 18 में 2 से भाग दिया जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। अब कहिएगा कि गुरुजी 2 से नहीं जाने वाला है, तो लगा दीजिए आप 3 से। 3 से लगाइएगा तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई होता है आपको 9, यानी 13 बार में जाएगा। अब 13 नहीं किसी से करता है, केवल 13 से ही करता है, तो आप गुना के रूप में लिखिए। चलिए यहाँ 2 गुने 2 और 1 आपको 3 मिला है और 1 आपको क्या मिला 13 मिला। 2 के पावर आप 2 लिख सकते हैं, गुने में 3, गुने में क्या लिख सकते हैं आप 13 लिख सकते हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन रहा उसका आपका ये आंसर रहा। 3 नंबर पर मेरे भाई जरा सा गौर फरमाना। 3 नंबर में आपको 28-25 दिया है। चलिए जिसके अंत में आपको सम संख्या या 0 रहता है वही आपको 2 से कटता है। अब ये देखा जाए कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए एक बार 5 दिख रहा है तो ज्यादा 5 से अच्छा रहेगा आपको ट्राई करना। चलिए 5 से लगाइए, 5 से होता है 35, यहाँ से आपको 38 में से 35 जाएगा, आपको बचेगा 3। तो 3 बचेगा तो यहाँ बच जाएगा आपको 32। अब 32 में आप 5 से भाग दीजिएगा, 5 छक होता है आपको 30। यहाँ से बचेगा 2, 2 इस पर जाएगा, इसके आगे खड़ा होगा तो ये बन जाएगा आपको 25। 25 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 बार में जाएगा, यानी 765 आएगा। चलिए फिर से 5 से भाग जाने वाला है, फिर से आप लगाइए, 5 एकम 5, यहाँ से 5 घटाइएगा तो बचेगा 2। 2 इस 6 के आगे खड़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा 26। 26 में 5 से भाग दीजिएगा,
5 25 होता है। यहाँ से आपको 1 बचेगा, 1 जो होगा इस 5 के आगे खड़ा हो जाएगा 15। अब यहाँ से 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 तिहाई कितना होगा 15। अब यहाँ पर सोचिए कि कौन से जाने वाला है मेरे भाई, ये 3 से जाने वाला है। तो 3 पचे कितना होता है आपको 15 और 3 एकम कितना होता है आपको 3। अभी भी 3 से जाने वाला है तो 3 से कीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा आपको 17 बार में जाएगा। चलिए सजा कर थोड़ा सा लिख दीजिए। पहले सबसे आप छोटे नंबर को लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो 3 गुने 3 को पहले लिखिए, 5 गुने 5 को आप बाद में लिखिए, उसके बाद आप 17 को लिखिए। तो 3 2 को है तो 3 के पावर 2 लिखिए, 5 2 को है तो 5 के पावर आप 2 लिख सकते हैं, और 17 1 है तो आप 17 लिखिए। चलिए 3 के बाद जरा सा चौथा नंबर क्वेश्चन पर गौर फरमाना। यहाँ पर आपको 505 दिया है। चलिए सबसे पहले आप 5 से इसमें भाग लगाइए। तो 5 से भाग लगाइएगा तो एक बार में 2 गो जीरो उतरेगा, फिर एक बार में। अब कहिएगा कि इस संसार ये किस से जाएगा। तो देखिए अगर 11 से आइए तो एक बार ट्राई करते हैं 11 से लगा के। चलिए 11 से तो 10 में नहीं लगेगा, यानी 100 में लगेगा। तो 11 नावा होगा आपको 99। यहाँ से 1 बचेगा, 1 के आगे सामने खड़ा हो जाएगा, यानी 11 बचेगा। 11 से कितना बार में जाएगा तो आपको 1 बार में जाएगा, यानी आपको 91 बार में कट रहा है। अब यहाँ से अगर 7 से लगाया जाए तो 13 सत्य होता है आपको 91, यानी इस रूप में टूटा। सबसे पहले छोटा को लिखो, तो 5 को पहले लिख दो, उसके बाद 7 को लिख दो, उसके बाद 11 को लिख दो, उसके बाद 13 को लिख दो। इसका गुणनफल ये मिला। चलिए अगला का देखिए कि अगला क्या है। तो अगला आपको कितना है आपको 74 और 29 है। चलिए अगला को हम लोग तोड़े कि कितना मिल रहा है। 74 29 को आइए तोड़ते हैं कि कितना आपको मिला। सबसे पहले मेरे भाई इसमें सोचिए कि आपको कितना से लगाना है। तो आइए एक बार 3 से ट्राई करते हैं कि क्या 3 से लगता है कि नहीं लगता है। चलिए 3 गुना होता है आपको 6, 1 जाएगा इसके आगे खड़ा हो जाएगा। अब 1 बन जाएगा आपको 14, 3 चौका होता है आपको 12, यहाँ से बचेगा 2 इसके आगे खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 22, 3 सत्य होता है आपको 21। अब यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 19। अब यहाँ पर ये 3 से कभी नहीं कटने वाला है। तो आइए 3 से हटाइए और यहाँ से किसी भी संख्या से आप सोचिए। तो आइए ये 3 से नहीं जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ये उठपटांग दिख रहा है, इसमें 17 से एक बार लगाइए तो एक बार चेक करते हैं। चलिए 17 या 51, 17 चौका होता है आपको 68। 74 में से 68 को मेरे भाई घटाओ तो 74 में से जब 68 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर 2 रहेगा, ये 62 हो जाएगा। यानी 62 में 17 से भाग देना है। तो 17 चौका होता है 68, 17 तिहाई होता है 51, यानी 62 में से आप 51 को घटाइए। तो यहाँ से घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 17 तिहाई लगाए हैं 3 बार में, 17 तिहाई आपको 51। यहाँ से घटेगा तो आपको 1 मिलेगा, उसके बाद यहाँ से घटेगा तो 1 मिलेगा, और उसके बाद यहाँ 9 हो गया, यानी 119। 17 से कितना बार में कटता है, 7 बार में कटता है आपको, यानी 17 से पूरा कट गया। अब उसके बाद 17 से नहीं, इसमें 19 से लगेगा तभी जाके कटेगा। आइए 19 दूना आपको कितना होता है, आपको 38 होता है। आप 43 में से 38 को घटाओ तो यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा, यानी यहाँ पर 5 और 7 मिलेगा। 19 यहाँ कितना हो जाएगा आपको 57, यानी कि आपको 17 गुने 19 और गुने कितना मिला आपको 23 मिला, यानी इस रूप में आपको टूट कर मिला। तो जो मेरे भाई पहला क्वेश्चन जो पूछा था ना, उस पहला क्वेश्चन में आभाज्य गुणनखंड विधि से केवल गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए पूछा था। इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन है सबको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया। चलिए यहाँ पर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एक के बाद हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि दूसरे नंबर में आपको करना क्या है और दूसरे नंबर आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए एक के बाद जरा सा हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि दूसरे नंबर में आपको क्या करना है। चलिए मेरे भाई दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है ना, दूसरे नंबर में आपको कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं होता है।
चलिए इसमें नहीं ये बोला है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है एचसीएफ को, या आपको क्या बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। यहाँ पर किसी भी चीज का आपको जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर 2 का अगर पहला क्वेश्चन पर मेरे भाई ध्यान देना, 2 के पहला क्वेश्चन है 26 और कितना दिया है 26 और 91 दिया है। इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप किसी भी विधि से बनाइए, और इसका आपको यहाँ पर जांच करने के लिए दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर मान लीजिए पहली संख्या a हो जाएगा, दूसरी संख्या आपको b हो जाएगा, और गुणनफल जो दिया है वो आपको एचसीएफ और किसके यहाँ पर गुना में एलसीएम को दिया है। यानी इसके आपको जांच करके बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। देखिए अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से चला जाए ना, तो एचसीएफ और एलसीएम एक ही बार में आपको मिल जाएगा। तो आपको सटीक है कि मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से चलो। तो यहाँ सबसे पहले आप 26 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेना। यहाँ 2 से भाग लगाइएगा, आपको 13 बार में जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी नहीं जाने वाला है, तो मेरे भाई नहीं जाने वाला है तो 2 इंटू आप 13 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आप 91 को तोड़ना, 91 को तोड़िएगा तो यहाँ 7 से जाएगा, 7 से कितना बार में 13 बार में। अब यहाँ पर ये भी नहीं जाने वाला है तो 7 में आप 13 को लिखिए। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को लिखना, तो सबसे पहले आप एलसीएम को ही लिखिए। देखिए एलसीएम में जो दोनों में मिल जाएगा उसको भी एक बार, और जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार, लेकिन एचसीएफ में जो दोनों में मिलेगा उसी को आपको लिखना है। तो सबसे पहले एलसीएम में जो दोनों में मिल जाएगा उसको भी एक बार। तो दोनों में मिल क्या रहा है, तो दोनों में आपको 13 मिल रहा है। दोनों 13 के बदले मेरे भाई एक ही 13 लिखाएगा, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। तो नहीं कौन मिल रहा है, एक 2 नहीं मिल रहा है, नहीं कौन मिल रहा है, एक 7 नहीं मिल रहा है, तो एक आप 7 को भी लिखो। उसके बाद एचसीएफ में आओ, तो एचसीएफ में देखो जो दोनों में मिलेगा वही, तो दोनों में क्या मिला है आपको 13, यानी एचसीएफ 13 हो गया। और इसका आप गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 7 गुना होता है आपको 14, और 14 में आइए 13 से गुना कीजिए, तो 14 तिहाई आपको 42 का हो जाता है। आपको 2 हाथ में लगता है 4। चलिए 14 कम 14, 14 और 4 कितना हो जाता है आपको 18, यानी 182 एलसीएम मिला। एचसीएफ कितना मिला आपको 13। अब जो इसमें पहली इंटरेस्ट जो आपका सबसे इसमें जो मजेदार चीज है ना, वो आपको पहली और दूसरी संख्या को पहचानना। देखिए पहली संख्या को आप मान लेना इसको a, इसको मान लेना आपको b। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, यहाँ पर एलसीएम निकल गया, यहाँ पर एचसीएफ। उस फार्मूला को लगाओ और जांच करो। फार्मूला क्या कहता है, तो फार्मूला कहता है कि a गुने b, अब बराबर में आपको करना है एचसीएफ, आप गुने में आपको करना है एलसीएम। तो a गुने b, तो a का मान कितना है, तो a का मान 26। उसके बाद 91, तो 91 यहाँ लिखो, b का मान। एचसीएफ, तो एचसीएफ आपको कितना आया 13। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम कितना आया 182। अब देखिए दोनों को गुना आपस में कीजिए, अब देखिए कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम 26 और 91 को गुना करते हैं। आइए यहाँ 26 और 91 को गुना किया जाए। 1 से कीजिएगा 26 ही मिलेगा, 9 से कीजिए 9 6 54 के 4 हाथ में मिलेगा आपको भाई 5। चलिए 9 से आप 2 बार कीजिए, 9 गुना 18, 18 अब 5 होता है आपको 23, यहाँ 23 लिखो। यहाँ पर आपको 6 का 6 मिलेगा, 4 2 6 मिलेगा, यहाँ पर आपको 23 66 मिला। उसके बाद क्या है कि आप इधर वाले पार्ट को भी तो गुना करना है, यानी आपको 182 में कितना से, आइए 13 से मान लिया जाए गुना। चलिए 3 गुना होता है 6, चलिए 3 8 24 के 4 हाथ में लगता है आपको 2, 3 में कम 3 और 2 आपको 5। 1 से कीजिएगा 2 का 2 मिलेगा, 1 से कीजिएगा 8 का 8, 1 से कीजिएगा 1 का 1, 6 का 6, 4 2 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1 और 1 1 आपको 2। यहाँ भी 23 66 मिला, यानी इधर जब गुना किए तो यहाँ आपको कितना मिला 23 आपको 66, इधर जब गुना किए तो यहाँ भी आपको कितना मिला आपको 23 66। तो दोनों को बराबर करने के लिए कर रहा था, दोनों को बराबर कर दिया गया। तो यही विधि से आपका 2 का जितना भी सारा क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, सारा का सारा यही तरीका से हम लोग बनाएंगे। और ये जो मेथड है ना, ये समझिए बर्खास्त मेथड है, सब पर ये आपको लागू होता है। आप किसी भी क्वेश्चन, आप इस प्रकार का जितना भी आपको जांच करने वाला है, किसी पर भी जाइए, एकदम सटीक मेथड है ये आपको बनाने का। चलिए 2 का जरा सा दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आपको ध्यान दिया जाए कि मेरे दोस्त दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर में आपको मेरे भाई 510 आपको बोला है। उसके बाद आपको जो दिया है कितना दिया है आपको 92, यानी आपको 92 दिया है। अब इसको आपको जांच करके इसी तरीका से बताना है।
सबसे पहले मेरे दोस्त आप 510 के तोड़ो और यहाँ भाग लगाओ। चलिए भाग 2 ही से लगा दिया जाए क्योंकि अंतिम में 0 है, 2 से कंफर्म कटने वाला है। आइए 2 से लगाओ, 2 दूना आपको 4 मिलता है। एक जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 4 घटाएगा तो एक तो बचेगा, एक जाएगा, इस एक आगे खड़ा हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 11। 2 से कटाइएगा 5 बार में जाएगा, 5 दूनी के 10, एक 10 को घटाइएगा 11 में बचेगा 1, एक जो जाएगा 0 के आगे खड़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा 10। 2 से कटाइएगा 2 5 हो जाएगा 10। अब 2 से नहीं जाने वाला है तो मेरे दोस्त थोड़ा सा देखा जाए कि क्या 3 से जाने वाला है। आइए ट्राई मार लेते हैं कि 3 से जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। चलिए 3 8 होता है आपको 24, एक बचेगा 15 होगा। चलिए 3 5 होता है 15, बिल्कुल जाने वाला है। चलिए एक बार 3 से सोचा जाए, नहीं जाएगा मेरे दोस्त, तो 3 से नहीं जाएगा तो 5 से लगाओ। 5 से लगाइएगा, 5 एकम 5, यहाँ से 3 जाएगा, ये बन जाएगा आपको 35, 5 7 होगा आपको 35, 17 5 होता है आपको 85। तो यहाँ पर गुणनफल क्या मिला, 2 गुने आपको 3 गुने आपको 5 गुने क्या मिला, आपको 17 मिला। यानी जब 510 के तोड़े तो आपको इतना आया। चलिए मेरे दोस्त अब यहाँ पर आप 92 को भी तोड़ लीजिए। तो 92 को तोड़िएगा तो देखिए क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तुम 2 से भाग लगा, 2 से भाग लगाइएगा तो 4 गुना आपको 8 जाता है। उसके बाद 1 बचा, यानी कि यहाँ पर 12 बचा। चलिए 2 से लगाइएगा तो आपको 6 बार में जाएगा, यानी 46 गुना आपको 92 होता है। फिर 2 से जाने वाला है मेरे भाई, फिर 2 से लगा, 2 से लगाइएगा, यहाँ 23 मिलने वाला है। अब कहिएगा गुरुजी 23 नहीं जाता है, तो 23 नहीं जाता है तो छोड़ देना यहीं पर। अब उसके बाद 2 गुने यहाँ पर, 2 गुने यहाँ पर आपको 23 मिला। अब उसके बाद यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम लिखो मेरे भाई। सबसे पहले तुम एलसीएम लिखो, तो एलसीएम में देखो पहले मिल कौन रहा है तो खोजो। तो यहाँ पर 1 2 और 1 2, दोनों में 1 1 आपको 2 मिला। उसके बाद 3 देखो तो 3 नहीं मिल रहा है, 5 देखो नहीं मिल रहा, 17 देखो नहीं मिल रहा, इसके मतलब 2 के अलावा कोई नहीं मिल रहा है। तो 1 2 मिला तो ई और ये 2 के बदले 1 2, ये 3 नहीं मिला इसमें का, इसको भी शामिल करो। चलो ये 5 नहीं मिला, इसको भी आप शामिल करो। ये आपको 17 नहीं मिला, इसको भी शामिल करो। अब इस पार्ट में आप ये 2 वाला नहीं मिला, इसको भी शामिल करो। उसके बाद ये 23 नहीं मिला, इसको भी मेरे भाई आप शामिल करो। अब उसके बाद नीचे आओ और एचसीएफ का लिखो यहाँ पर। तो एचसीएफ में देखो मिल क्या रहा था, एचसीएफ में केवल आपको 2 मिला है, तो यहाँ पर आप 2 को लिख देना। अब इतना सारा को आपको गुना करना। चलिए ध्यान दीजिए इधर, आप 2 में आप पहले 5 से गुना करो 10, 10 में फिर ये 2 को गुना करो, पहले इस 2 और इस 5 को गुना करो 10, 10 में आप 2 के गुना करो 20, अब 20 में आप 3 को गुना करो 60। चलिए 20 यही होता है आपको 60, यानी कि जो टिक आउट किया गया है यहाँ पर 60 मिला है। और 60 में आप 17 से गुना करो, तो आप 60 को हटाइए, आप 6 से 17 में गुना किए तो 17 छक होता है आपको 102, यानी दिलोतर से बोलता है कोनो कोनो, तो यानी ये हो जाएगा 1020। अगर 60 में अगर 17 से गुना किया जाए और इसमें आप एक बच क्या गया आप 23, तो यहाँ पर आप 23 से गुना कीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले 2 और 5 के गुना करो तो 10 मिलेगा, 10 में 2 से गुना करो 20 मिलेगा, 20 में 3 से गुना करो आपको 20 यानी 60 मिलेगा। और 60 में आप 17 से गुना कीजिए तो 17 छक 17 पचे 85, 17 छक होता है 102, 102 पर आपको एक 0 लग जाएगा, यानी 1020 हो जाएगा। आपको इतना का गुना, एक 23 बच रहा था 23 को शामिल किए। आइए थोड़ा गुना मार कर देखते हैं। तो 3 में 0 से होगा 0, 3 में 2 से होगा आपको 6 मिलेगा, 3 में 0 से होगा 0, और 3 में 1 से गुना होगा आपको 3 मिलेगा। 2 से मेरे दोस्त इसमें होगा 0 मिलेगा, 2 दूनी के आपको 4 होता है। 2 में 0 से कीजिएगा आपको 0 मिलेगा, 2 में 1 से कीजिएगा आपको 2 मिलेगा। 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2, यानी 23 4 60 आया। यहाँ पर एलसीएम क्या मिला आपको 23 4 और क्या मिला आपको 60 मिला। अब क्या है कि इस फॉर्मूला पर आपको जांचना है। तो ए गुने बी, तो ए का काम इसमें 510 और बी का काम क्या कर रहा है आपको 192। यहाँ पर थोड़ा सा हम साइड करके यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर एचसीएफ बराबर आपको क्या मिला आपको 2, एलसीएम बराबर ए मिला है। चलिए एचसीएफ एलसीएम वहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला ए गुने बी बराबर में होता है आपको एलसीएम, गुने में आपको होता है एचसीएफ। देखिए एलसीएम को पहले लिखिए, एचसीएफ को बाद में लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ए का काम ए, बी का काम है, यानी यहाँ पर 510 के लिखो और यहाँ बी के जगह यहाँ कितना रखाएगा आपको 92। एलसीएम तो मेरे दोस्त यहाँ पर एलसीएम देखो कि कितना है। एलसीएम आपको 23 4 यहाँ पर 60 मिला है,
और यहाँ पर HCF आपको क्या मिला है, 2 मिला है। अब यहाँ पर आइए हम लोग थोड़ा सा गुना करके चेक करते हैं कि वास्तव में इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आपको 510 में 92 से करना है, तो आइए 500 आपको 10 में आपको 92 से कीजिए, तो 2 से कीजिएगा 0 का 0, 2 से 1 में कीजिएगा 2, आप 5 दूनी के होता है आपको 10, 9 में 0 से किया जाएगा 0, 9 में 1 से किया जाएगा 9, और 9 पचे आपको कितना होता है 45 यानी 45, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 और 1 आपको 6 और 4 का 4 यानी 46 2 20 मिला है इधर, 46 2 यहाँ पर आपको, चलिए 46 9 आपको 20 मिला, सॉरी 46 9 आपको 20 मिला है। आइए इधर गुना करके चेक करते हैं, तो 2 से 0 में कीजिएगा 0, 2 से 6 में कीजिएगा 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 से आप 3 में कीजिए, 2 चौके 8, 8 8 और 1 होता है आपको 9, और 23 दूनी के होता है आपको 46, यानी जो यहाँ पर दोनों जो बराबर करने के लिए कह रहा था वो बराबर यहाँ पर हो गया, दोनों तरफ में 46 9 20, 46 9 20, यानी जो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन था वो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन ये होगा। तो 1 नंबर के लिए ये हुआ, 2 नंबर के लिए ये हुआ। अब जरा सा हम 3 नंबर पर आते हैं कि 3 नंबर में आपको क्या दिया है। चलिए जिन बंधु को स्क्रीनशॉट लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा का 2 के बाद जरा सा हम तीसरा नंबर पर आते हैं कि तीसरा में आपको करना क्या है। चलिए तीसरा नंबर 2 का जो तीसरा नंबर आपको दिया है, तीसरा नंबर पर जरा सा गौर फरमाना। तीसरा नंबर में आपको जो दिया है ये आपको 300 आपको 36 दिया है, और कितना दिया है आपको 54 दिया है, यानी 54 दिया है। अब मेरे भाई इसको भी आप एक एक करके यहाँ पर तोड़ो, तो 336 को सबसे पहले आप तोड़ो, तो 336 को तोड़िएगा तो सबसे पहले आप 2 से भाग लगा, तो 2 से भाग लगाइएगा, 16 दूनी के आपको होता है 32, 1 जाएगा 6 के आगे खड़ा हो जाएगा। चलिए 2 से आप कीजिएगा तो यहाँ पर 2 8 होता है आपको 16, यानी 168 मिला है। फिर 2 से भाग लगाइए तो ये आपको 8 दूनी के 16, यहाँ पर आपको 4 बार में, फिर आप यहाँ 2 से भाग लगने वाला है, फिर से आप 2 से भाग लगाइए, यहाँ से 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर 2 से भाग लगाइए, यहाँ से आपको 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब कहिएगा कि ये 2 से नहीं जाने वाला है, तो जाएगा ये कसी से, तो 3 से जाएगा, 3 से कितना बार में, ये आपको 7 बार में जाएगा। अब यहाँ पर सबको गुना के रूप में आप लिखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 2 मिला है, तो यहाँ पर आप 4 2 को आप गुना में लिखिए। उसके बाद एक 3 मिला है, 3 को भी लिखिए। उसके बाद एक 7 मिला है, एक मेरे दोस्त 7 को भी लिखिए। उसके बाद अब जरा सा इसको आइए और इसको आप तोड़िए, तो यहाँ पर आइएगा तो आप 54 को तोड़िए, तो 54 को तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा तो यहाँ पर 27 गुना होता है 54, फिर आप 3 से लगने वाला है, तो 3 से 9 बार में जाएगा, फिर 3 से लगने वाला है, यानी 3 बार में जाएगा। यहाँ पर गुना के रूप में 2 गुने 3 गुने आपको 3 गुने आपको क्या मिला, आपको 3 मिला। अब जरा सा आइए और इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं HCF और LCM को। सबसे पहले आप LCM को यहाँ पर लिखिए, LCM आपको क्या मिला, तो LCM में आइए, सबसे पहले खोजिए कि क्या क्या आपको मिला। तो चलिए 1 2 और 1 2 मिल गया, चलिए उसके बाद 2 नहीं मिलेगा, उसके बाद 1 3 और 1 3, यानी 1 2 और 1 आपको 3 मिला। जो मिला पहले उसको लिखिए, तो 1 2 1 3 मिला। नहीं मिला कौन, तो पहले इस पार्ट में देखिए, 1 2 1 2 और 1 2, यानी 3 2 अभी नहीं मिला, तो ये तीनों 2 को आप गुना में लिखिए, तो तीनों 2 को आप गुना में लिखिए। एक इसमें का कौन नहीं मिला, तो एक इसमें का अभी 7 नहीं मिला है। फिर आइए अब इसमें का देखिए, तो इसमें 2 आपको 3 नहीं मिला है, यहाँ पर 2 को 3 नहीं मिला है, यानी ये 2 ये 3 तो मिल गया, लेकिन ये 3 और ये 3 आपको नहीं मिला, तो नीचे लिख देते हैं ये 3 और ये 3 आपको नहीं मिला। उसके बाद HCF में आइए, तो देखिए मिला क्या है, तो 1 2 और 1 3 मिला है, तो एक आप 2 को और एक आप 3 को लिखिए। इस सबको मल्टीप्लाई मारा जाए, तो आइए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा जाए, यहाँ से तो 6 मिल ही जाएगा। आइए सबसे पहले आप 2 वाले को गुना कीजिए, तो 2 में 2 से कीजिएगा 4, 4 में 2 से कीजिएगा 8, 8 में 2 से कीजिएगा आपको 16, यानी यहाँ पर केवल 2 का गुना किया है तो अभी 16 मिला है। अब आइए 3 का गुना, तो 3 में 3 से कीजिए, आपको कितना आता है 9, 9 में 3 से कीजिए आपको 27, यानी इधर 3 का केवल गुना किए तो आपको 27, एक 7 बच गया तो एक आप 7 को लिखिए। चलिए अब यहाँ पर 16 27 और आपको 7 का गुना करना है,
चलिए 16 25 80, 16 छक 96, 16 सत्ते होता है 112। यानी 112 में अगर हम 27 से गुना कर देते हैं तो पूरा का गुना मिल जाएगा। आइए 7 से कीजिए, 7 गुना 14 के 4, हाथ में लगता है 1। चलिए 7 में 1 से कीजिएगा 7, 7 1 होता है आपको 8, 7 में 1 से किया जाएगा आपको 7, 2 से 2 में किया जाएगा आपको मिलेगा 4। चलिए 2 से 1 में किया जाएगा 2, चलिए 2 से 1 में किया जाएगा आपको 2 मिलेगा। चलिए यहाँ पर आपको 4 का 4, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 7 और 2 9, 9 1 10 के 0, हाथ में आपको 1 लगेगा। 2 1 आपको क्या बताओगे, यानी यहाँ जो मिला आपको 30 और 24 मिला, और यहाँ पर आपको 6 मिला। अब आइए जांचते हैं उस फार्मूला पर कि क्या मिल रहा है कि नहीं मिला है। फार्मूला का होता है कि A गुने B बराबर में होता है आपको LCM और गुने में होता है आपको LCM, या LCM और गुने में HCF। A गुने B, तो A का काम ये करेगा, B का काम ये करेगा। तो A का काम आपको 336 कर रहा है और B का काम आपको 54, HCF आपको 6 और LCM आपको 30 और क्या मिला आपको 24 मिला। सबसे पहले आइए इसको गुना करते हैं। तो आइए 336 में आप कितना से 54 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले आप 4 से गुना करो, तो 4 छक 24 के 4, हाथ में लगेगा आपको क्या, तो हाथ में 2। 4 में 3 से कीजिए, 4 3 12, अब 12 और 2 होता है आपको 14 के 4, हाथ में 1। चलिए 4 3 12, 12 1 होगा आपको 13, 5 छक 30, 30 के होता है आपको 0, हाथ में लगेगा आपको 3, 5 3 15 और 3 18 के 8, हाथ में लगेगा आपको 1, 5 3 15 1 आपको क्या होगा आपको 16। 4 का 4 मिला, यहाँ 4 का 4 मिला, 8 और 3 11 का 1, हाथ में आपको 1। चलिए 6 1 7, 7 1 हो जाएगा 8, यहाँ पर 1 का 1, यानी 18 144। चलिए इधर में 18 144 मिला। आइए इधर थोड़ा गुना करके देखते हैं। तो 6 में 4 से कीजिए, 6 चौका 24 के 4, हाथ में लगता है 2, 6 गुना 12 और 2 14 के 4, हाथ में 1, और 6 में 0 से कीजिए 0, 0 में 1 जोड़िएगा 1, और 6 3 का क्या होता है आपको 18। तो यहाँ पर दोनों तरफ आपका बराबर आ गया, जो कह रहा था वो आपको बात यहाँ पर पूरा हो गया। तो आपका जो 2 का जो तीसरा क्वेश्चन है ना, उस तीसरा नंबर